हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स जियोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे आईआईटी जैम और उनसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। फॉर हायर मैथमेटिक्स दिस चैनल इज वेरी यूजफुल टू यू। आप इसका यूज हायर मैथमेटिक्स के लिए कर सकते हैं। सो बात करते हैं आज हम एक टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग के बारे में। जनरली जब हम कर्व की बात करते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि किस टाइप से उस कर्व को ट्रेस करना है। यानी कि आपको अगर कोई भी कर्व गिवन है, मान लीजिए मैं कहता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमने ये पढ़ रखा है कि ये एक पैराबोला होता है, बट ये पैराबोला कैसे होता है, ये पैराबोला होता है तो कौन सी पोजीशन में होता है, बिकॉज पैराबोला हैज द फोर टाइप्स, है ना। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक कौन सा वाला पैराबोला, तो वो सारी चीजें आप हम यहाँ पे आज हम देखेंगे कि किस टाइप से आप इसको यूज करते हैं। इसका यूज जनरली इंटीग्रल कैलकुलेशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां हमको जो कर्व्स गिवन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस करूंगा। तो उसमें सारे जो जितने भी मोस्टली हम कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और कर्व का जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि कैसे ट्रेस किया जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करते हैं कर्व ट्रेसिंग फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग है कि जिसमें एक्स एंड वाई होता है। इसका आप कैसे कह सकते हैं कि वाई जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना, जिसमें एक्स एंड वाई में आपके जो भी पॉइंट जो होता है उसका एड्रेस लिया जाता है, और पोलर कोऑर्डिनेट जिसमें आर एंड थीटा होता है। सो बात करते हैं, सबसे पहला आता है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। अब एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है, जनरली मैं बात करता हूं कि ये एक पैराबोला, तो ये जैसा ऊपर है वैसा वैसा नीचे होगा, तो ये सिमेट्रिक है ना। जितने पॉइंट पे पॉजिटिव में रहेगा उतना उतना पॉइंट उसका नेगेटिव में भी होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो सबसे पहले हमको सिमेट्रिक चेक करना होता है। तो सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं, तो इफ द पावर ऑफ एक्स इज इवन, ओके, सो इफ द पावर ऑफ एक्स इज इवन, इवन मीन्स 0 2, अगर इस टाइप का आ रहा है 2 4, इफ द पावर ऑफ एक्स इज इवन देन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यानी कि वो उसका आधा पार्ट वाई एक्सिस है ना, ये इस टाइप से आधा पार्ट इस तरफ होगा और आधा पार्ट इस तरफ होगा, वाई एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा। और इफ द पावर ऑफ वाई इज इवन देन वो एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर x की पावर अगर आपको इवन मिल रही है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर आपको y की पावर इवन मिल रही है तो यार वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट और यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। और अगर यहाँ पे दोनों की पावर इवन आ जाती है तो यार वो उस केस में सर्कल बनता है हमेशा, और वो सर्कल का मतलब क्या होगा, वो दोनों x एंड y के अबाउट जो होगा यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होगी। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पावर जो है वो यहाँ पे इवन पावर है। तो यार जब भी इस टाइप का इवन पावर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इस टाइप से यहाँ पे इसमें एक सर्कल बनता है। ओके, जो यहाँ पे वो सर्कल किस टाइप का होगा, ये इस टाइप का इसका सर्कल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पे इस टाइप का, इसका यहाँ पे वेट, यहाँ पे इसका सर्कल होता है, तो ये ऐसे इसका सर्कल बन जाता है। ये यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस इसके अबाउट भी यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक हो रहा है। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, तो इस टाइप से यहाँ पे सिमेट्रिक होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू, अगर इसी सर्कल में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, और यार मैं y इक्वल्स टू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिलती है। तो इसको हम जनरली यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पुट यहाँ पे अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो यार ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पे y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए मिलेगा। तो इसका मीनिंग हो गया 0 कॉमा ए, और ये हो गया 0 कॉमा माइनस ए, यानी कि x और
y। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, सो यार मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, और ये हो जाएगा पॉजिटिव a कॉमा 0 एंड ये हो जाएगा नेगेटिव a कॉमा 0। तो यार इस टाइप से अगर मैं अब इसको ट्रेस यहाँ पे करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, और वो जो सर्कल यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इस टाइप का एक सर्कल हो जाएगा। ओके, ये जो सर्कल है वो इस टाइप का होगा। अब इस सर्कल में जो वैल्यूज हमको मिल रही है वो क्या हो जाएगी यार, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे रखना चाहें तो यार ये वाला पॉइंट हो जाएगा a कॉमा 0, ये हो जाएगा माइनस a कॉमा 0, जो कि y इक्वल्स टू 0 रखने पे आपको मिला, ये वाली वैल्यू y इक्वल्स टू 0 रखने पे आपको x मिलेगा। सिमिलरली अब अगर मैं x की बात करता हूं तो यार ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा ए, और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए हो जाएगा। तो इस टाइप से इन 4 पॉइंट से, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम एक बार x0 पुट करना, एक बार y0 पुट करना, ऐसे हम वहां पे ट्राई करते हैं। सारे स्टेप्स हैं, हम एक एक स्टेप चेक करते हुए सारे कर्व को इजीली ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आता है कि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है। अगर आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो आप उसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे कि उसका एक पार्ट ओरिजिन से पास होता है। बट अगर मैं इस केस में बात करता हूं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो इसमें क्या करना होता है आपको, एक्चुअली यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखना होता है और y इक्वल्स टू 0 रखना होता है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो ये आता है 0 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप x इक्वल्स टू 0 0 पुट करते हैं, f0 0 पुट करते हैं, तो आपको दोनों LHS एंड RHS इक्वल मिलना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहा है। इट मींस ये जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन से जो कर्व बनेगा वो कर्व कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा, यानी कि 0,0 से पास नहीं होगा। तो ये इस टाइप से हम इसको देखते हैं कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है या नहीं पास होता है। ओके, सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल एक हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसमें हम अगर डिस्कस करते हैं कि ये जो है वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा, तो हम इसका क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये सबसे पहले ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, f0,0 पुट कर देते हैं। इट मींस y की जगह मैं 0 पुट करूंगा, इधर x की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब सेटिस्फाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि ये जो एक्सिस होगा वो कैसे होगा। ओरिजिन तो ये रहा 0,0, अब 0,0 से पास कर रहा है, लेकिन कैसे पास कर रहा है उसको अपने को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये किसके सिमेट्रिक होगा। तो मैंने आपको सिमेट्रिक का कंसेप्ट बताया कि x की पावर इवन होती है तो y के सिमेट्रिक होता है, और y की पावर इवन होती है तो x के सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे y की पावर जो है वो इवन है और x की पावर कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो y की पावर इवन है, मतलब वो x एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक होगा, और यहां से ही ऐसे चलेगा। अब एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ होता है या नेगेटिव एक्स की तरफ होता है, उसको कहता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां से क्या होता है, एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पे पुट करना होता है, और वो पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो उस केस में हम इसको कहेंगे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, अब ये इधर क्यों नहीं हुआ, ये इधर भी तो हो सकता था। इधर नहीं होने का रीजन क्या हो गया कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक्चुअली क्या होता है, इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ये है, यानी कि अगर मैं यहां से अगर कोई भी पॉइंट इसमें पुट करूंगा इस वाले एरिया में से, इस वाले रीजन में से, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं माइनस पुट करूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। दूसरा, अब ये पैराबोला जो था ऐसे न बन के यहां पे ये ऐसे भी तो बन सकता था, ये इस टाइप से बन सकता था। तो इस केस में एक और आता है जिसको अपन कहते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन। ओके, अब एक्चुअली यहाँ पे y जो है ना वो इसकी टेंजेंट है, और उसका कंसेप्ट क्या होता है एक्चुअली मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि टेंजेंट एट ओरिजिन का मतलब होता है पुट लीस्ट डिग्री इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, लीस्ट डिग्री वाला जो भी वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे लीस्ट डिग्री किसकी, x की है। तो अगर मैं x के कोफिशिएंट को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूं
तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। a इक्वल्स टू 0 मीन्स यही होगा, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 0। या फिर मैं अगर कहूँ यहाँ पे एक काम करता है ना, यहाँ पे हम वेरिएबल को पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4ax इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 क्या मिल रहा है, इसकी टेंजेंट लाइन मिल रही है। तो x इक्वल्स टू 0 आपको यहाँ पे पुट करना है, नॉट a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 यानी कि जो लीस्ट डिग्री है, जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी पावर सबसे कम है, उसको आपको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। उस कंडीशन में वहां पे जो लाइन आपको मिलती है यानी कि x इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, और y एक्सिस उसकी टेंजेंट है। और अब अगर ऐसा मैं पैराबोला अगर इस टाइप से बनाऊंगा कर्व, तो ये टेंजेंट नहीं होगा ना। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कर्व से ऐसे पास करना और इस एक पॉइंट पे, और अगर ऐसे बनाऊंगा तो ये इस पे क्या होगा, टच नहीं करेगा, यानी कि इसकी टेंजेंट नहीं होगी। तो अगर मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ करता हूं तो यार ये क्या बन रहा है, ये y एक्सिस जो है वो इस कर्व की क्या बन रही है, एक टेंजेंट बन रही है। तो अब ये दो तरीके हो गए। सबसे पहला हमने क्या किया, इसको देखा किसके अबाउट सिमेट्रिक है, दूसरा हमने यहाँ पे देखा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या से कोई भी पॉइंट अगर मैं पुट करके इसमें पुट करूंगा तो इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मिलेगा। तीसरा हमने यहाँ पे चेक किया कि इसका टेंजेंट कैसा है। अगर टेंजेंट यहाँ पे अगर ये x इक्वल्स टू 0 नहीं आता या इनफाइनाइट या कुछ और आ जाता तो हम इसको इस टाइप से बना देते हैं। अब इस टाइप से नहीं होगा क्योंकि इसका ये y जो है वो टेंजेंट है। ओके, और फिर हमने देख लिया कि ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस टाइप से सारे फैक्ट्स को यहाँ पे चेक करना होता है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसिम्पटोट्स के बारे में। देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी एक्सिस की अगर बात करते हैं तो उसको वो कट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अगर कट कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, और कट नहीं कर रहा है उसका मतलब होता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट टेंजेंट, वो टेंजेंट लाइन है उसकी इनफाइनाइट पे। यानी कि अगर आपके पास मैं कहता हूं कि ये एक पैराबोला है और इस पैराबोला को एक लाइन जो इनफाइनाइट पे टच कर रही है, मतलब उसको कभी टच नहीं कर रही है, बट वो इसकी टेंजेंट लाइन है, उसके पैरेलल है। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको कहेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स, है ना। एसिम्पटोट्स कहेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आपके पास में यहाँ पे अगर कहूं कि x इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट करता हूं और आपको y अगर इनफाइनाइट मिल जाता है, तो एसिम्पटोट्स जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। सॉरी, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं और मुझे y इनफाइनाइट मिल जाता है तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट होगा। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं मुझे x इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिलता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट, यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स होगा, यानी जो इनफाइनाइट हो रहा है वो उसके पैरेलल एसिम्पटोट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कर्व की बात करते हैं, उस कर्व को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कर्व है हमको इसको वन बाई इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहला इसका देखते हैं कि किसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक की बात करता हूं तो इसकी यहाँ पे इवन पावर जो किसकी मिल रही है, मुझे इवन पावर y की मिल रही है। और y जब भी इवन होता है ना, y इवन होता है तो यार वो x एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा इसके लिए यहाँ पे, ओके एक सेकेंड यहाँ बनाता है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका x एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, इसको ये चेक करते हैं कि ये ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे f00 पुट कर देता हूं, मतलब x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा और y की जगह पे 0 पुट करूंगा। तो यार x की जगह और y की जगह दोनों जगह हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे ये हो जाएगा 4a² 2a माइनस ये हो जाएगा 0, मतलब 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8a³ हो जाएगा। मतलब ये 0 से पास नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो आपको इसको ओरिजिन से पास नहीं बनाना है। अब हम इसका एक पॉइंट फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक्स एक्सिस पे ये, अब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हमको पता चल गया। अब y है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और यहाँ पे ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हमको चेक करना है कहां पे ये एक्स को कट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि x अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, y तो 0 होगा और मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y में जो 0 पुट करूंगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a² 2a माइनस यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू x। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2a आ गई। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, जो इसकी लाइन आएगी वो क्या आएगी, 2a,0 हो जाएगा। अब 2a,0 वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन आ गई हमारे पास में 2a,0, यानी कि लाइन x इक्वल्स टू 2a।
ये जो लाइन है हमारे पास में आगे x इक्वल टू 2 है। अब हम कर्व को यहाँ पे ट्रेस करना चाह रहे हैं, हमको ये देखना है कि ये हमारे पास में जो एक तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ओके, ये जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो किससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है। अब हमको देखना है कि इसका एसिम्पटोट्स कौन होगा। तो एसिम्पटोट्स फाइंड करने की ट्रिक होती है, या तो ये कंसेप्ट लगाओ x जीरो पुट करने पे y इनफाइनाइट मिले, नहीं तो आप क्या करें, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री किसकी है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे y की है, हाईएस्ट डिग्री के कॉफिशिएंट को आप क्या करो, जीरो पुट कर दो। सो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट यानी कि y स्क्वायर का कॉफिशिएंट x है, और उसको अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो मुझे एक इक्वेशन मिलती है, और x इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है y एक्सिस, ये जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल्स टू जीरो है, ये इसका एक एसिम्पटोट्स होगा, और एसिम्पटोट्स होने का मतलब है वो उसको कभी भी टच नहीं करेगा, और कभी भी टच नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इस टाइप से कर्व होगा, यहां से पास होगा और वो इनफाइनाइट पे इसको टच करेगा, ये इसका कर्व ट्रेसिंग होगा। ओके, अब यहां पे क्या होता है, इसका ये किसके पैरेलल हो गया, इसका एसिम्पटोट्स किसके पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल। एक्चुअली वाई एक्सिस खुद ही इसका क्या है, एक एसिम्पटोट्स है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल इसका एक एसिम्पटोट्स हो गया, ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन। अब टेंजेंट एट ओरिजिन जो होता है वो मैंने आपको भी बताया था कि इसकी डिग्री, लीस्ट डिग्री को आपको क्या करना होता है, जीरो पुट करना। तो हम यहाँ पे इसको एक कर्व को यहाँ पे ट्रेस करते हैं, हमको यहाँ पे कर्व गिवन है। सबसे पहले ये देखना है कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वाई की पावर इवन है, तो वाई की पावर इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाएंगे। तो जब हम यहाँ पे इसके लिए एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और यार ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इस एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे कि भाई ये जो है वो एक्स एक्सिस, ओके, सिमेट्रिक अबाउट यहाँ लिखेंगे, ओके, ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब हमको क्या चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम इसके पॉइंट्स फाइंड करना है। जब भी हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो अगर मैं y इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट करता हूँ, y इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे x इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैं y इक्वल्स टू है ना जीरो पुट करूंगा, ओके, y इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, ये पूरा टर्म जीरो होगा, x इक्वल्स टू मुझे जीरो मिलेगा, यानी कि जीरो कॉमा जीरो से पास होगा। कहने का मतलब ये भी हो गया इसका कि अगर मैं यहाँ पे f जीरो जीरो रखूंगा मुझे जीरो मिलेगा, मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन से भी पास होगा। दूसरा हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका एसिम्पटोट्स कौन होगा। अब एसिम्पटोट्स कैसे चेक करते हैं, एसिम्पटोट्स चेक करने का तरीका होता है कि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री कौन है, एक्स, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट डिग्री की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा यहाँ पे एक्स, और अगर मैं उसके एक्स जो है ना, एक्स ये हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा एक्स क्यूब। इसका कॉफिशिएंट को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे एक ना इक्वेशन बन रहा है, ये क्या क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं एक्स के कॉफिशिएंट को यहाँ पे जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। तो क्या होगा, y के लिए पुट करते हैं तो y की पावर यानी कि y का अगर मैं कॉफिशिएंट यानी कि 2a माइनस एक्स को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करता हूं तो x इक्वल्स टू 2a लाइन क्या हो जाएगा, ये इसका एक एसिम्पटोट हो जाएगा, और वो एसिम्पटोट जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, क्योंकि y के कॉफिशिएंट को जीरो पुट करने पे वो लाइन मिली है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2a कॉमा जीरो है, तो 2a कॉमा जीरो है तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, उसका एक एसिम्पटोट होगी। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, इसके लिए एसिम्पटोट्स हो जाएगी। अब एसिम्पटोट्स ये है, इसका मतलब ये इसको कभी टच नहीं करेगा। ओके, ये जब ये एसिम्पटोट्स हैं इसका क्या मीनिंग हो गया कि ये इसको कभी टच नहीं करेगा। तो टच नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, जनरली एक कर्व बनाते हैं जो ओरिजिन से पास होता है। तो यहाँ पे ऐसे चलेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा, ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ पे और ये ऐसे चल रहा है आगे। ओके, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा और ये इस टाइप से आगे चलेगा। अब ये कर्व है या नहीं है उसका हमको यहाँ पे पता करना है कि ये कर्व गलत है या सही है। अब ये कर्व ऐसे भी तो हो सकता था, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भी तो ये सही हो सकता था ना। अब हमको ये चेक करना है कि वो वाला सही है या ये वाला सही है। इस केस में यहाँ पे ये टेंजेंट नहीं है, दिस इज नॉट टेंजेंट। बट अगर मैं इस केस की बात करता हूं ना, यहाँ पे ये वाला जो केस है, इस केस में ये इसकी टेंजेंट बन रही है। पर इसी केस में अगर मैं नेक्स्ट अगर इसी को वापस यहाँ पे बनाता हूं ना, ये वाला जो कर्व है,
अगर मैं इसी को वापस यहाँ बनाता हूँ और ये y इक्वल्स टू 2 है, और अगर मैं इसी को इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये भी तो इसी में इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एसिम्पटोट्स ये है और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2a, 0 हो जाएगा, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सेम की सेम सारी कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। बट इन दोनों में से कौन सा, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि टेंजेंट एट ओरिजिन, तो टेंजेंट है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। तो अगर मैं पुट करता हूँ लीस्ट डिग्री को, अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ ना, तो लीस्ट डिग्री को 0 के इक्वल पुट करने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ay² माइनस ये हो जाएगा xy² इक्वल्स टू ये हो जाएगा x³। अब लीस्ट डिग्री कौन सी है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, यानी वेरिएबल की डिग्री काउंट होती है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये लीस्ट डिग्री का है तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2ay² इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो गया y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो इसकी टेंजेंट है, इस कर्व की टेंजेंट एक्स एक्सिस है, नॉट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो इसकी टेंजेंट हो ही नहीं सकती, बट इस केस में तो ये इसकी टेंजेंट बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये वाला फिगर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाई जो है वो टेंजेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स टेंजेंट है, इस केस में तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स है, तो ये वाला फिगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तब बात करते हैं रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस की। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि अब यहाँ पे हम जिस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो x² और ये वाला कर्व है, अब ये इस तरफ ही क्यों बना, या फिर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये लेंगे y² = 4ax-3, इसका एग्जांपल लेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हमको पता चल रहा है ना कि भाई एसिम्पटोट्स ये नहीं है, ओ सॉरी एसिम्पटोट्स ये हैं 0,2, तो उस तरफ तो हो ही नहीं सकता ना। हम यहाँ पे इसके लिए चेक करेंगे, तो ये भी एक पैराबोला होता है, ये वाला पैराबोला जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, x इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 3 से पैराबोला। अब ये इधर भी तो बन सकता था ना, इधर क्यों नहीं बना, उसका रीजन है कि अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इक्वल्स टू 2√a, ओके, और ये हो जाएगा √(x-3), और अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ से -1, अगर 0 पुट करता हूँ तो मतलब x की जगह -1 पुट कर देता हूँ तो x+1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको x इक्वल्स टू यहाँ पे पॉजिटिव में पुट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ओके एक काम करता है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ले लेते हैं ना, अगर मैं इस 3 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ x की जगह, या x की जगह 2 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 3, और ये पूरा इमेजनरी हो जाएगा। अगर मैं इस 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करता हूँ, 4 पुट कर देता हूँ, तो ये इमेजनरी नहीं होके रियल वैल्यू मिलती है। तो जहां पे आपको रियल वैल्यू मिलती है उस तरफ जाना है, यानी कि वो उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था कर्व की ट्रेसिंग का। और सिमिलरली आप बात करते हैं किसी लाइन की ट्रेसिंग कैसे करनी है, तो लाइन की ट्रेसिंग बड़ी सिंपल सी है। आप वहां क्या करें, x को 0 पुट करेंगे तो y मिलेगा, y को 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। तो मतलब क्या करते हैं, अगर हमारे पास में एक ये इक्वेशन है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे x और y, x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ से x को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ मुझे y की वैल्यू 1 मिलती है, और यार y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक हो गया 1,0 और एक हो गया 2,0। सिमिलरली इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप एक्स वाई लिखें। अगर मैं x इक्वल्स टू इसके लिए 0 पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू मुझे 0 मिलता है, और अगर मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू भी 0 मिलता है। मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन हो जाएगी। तो ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस और x एक्सिस हमने ऐसे बना लिए हैं। ठीक है, ये y एक्सिस हो जाएगा और ये x एक्सिस होगा। तब ओरिजिन 0,1, तो 0,1 आएगा यहाँ पे, और ये 2,0 आएगा यहाँ पे। तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन इस टाइप से यहाँ से पास होगी। दूसरी लाइन आप बात कर रहे हैं 0 का ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये वाली लाइन यहाँ से पास होगी। तो इस टाइप से हम इस लाइन को भी यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में यहाँ पे जो डिस्कस किया है, बहुत सारे कर्व के बारे में डिस्कस किया है, और कर्व की ट्रेसिंग को स्टेप बाय स्टेप समझा है, कैसे सिमेट्रिक फाइंड करना, फिर इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट फाइंड करना, फिर कर्व पासिंग थ्रू विद ओरिजिन फाइंड करना, फिर एसिम्पटोट्स को चेक करना, देन टेंजेंट एट ओरिजिन चेक करने से उसका शेप पता चलेगा कि उसका शेप ये है या ये है, और उसके बाद में चेक करना रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, जिससे आपको पता चलेगा कि उसका रीजन कौन सा होगा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी। सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।